थोड़ा आवाज जोर से दीजिएगा, ओके? और म्यूट रखिएगा। जब अटेंडेंस दे रहे हो तभी अनम्यूट हो जाइए। ऑफर डाला है, कहाँ पे डाला है ये? इंस्टा। गुड। आप मेकअप आर्टिस्ट में हो ना? अच्छा, ठीक है। चारुशीला, शीतल वाल्मीकि, 15 नो? हाँ, शीतल वाल्मीकि प्रेजेंट। दीक्षा सुमन, यस मैम। पूजा देवी, यस मैम। संगीता करमकर, गजाला शेख, ऋतुजा तांगड़े, प्रांजल मानपे, रणदीप कौर भाटिया, प्रेजेंट मैम। और चित्रा विजय मोरे, शकुंतला देवी, पूजा गुप्ता, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कविता नायर, प्रियंका पल्लो, प्रेजेंट मैम। राणा प्रीति, मनाली, बरखा शर्मा, अंकु भारती, प्रेजेंट मैम। गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट मैम। अंकु भारती नो? प्रेजेंट मैम। यस मैम। रुमाना खान, प्रेजेंट मैम। बरखा शर्मा, शान एजी, प्रेजेंट मैम। बरखा शर्मा। शान एजी, मैं यस मैम। या ज्योत्सना, यस मैम। रमीजा शेख, शबनम भागवन, निम्रा मोमिन, मुस्कान बिपारी, जीनत पूनावाला, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट जीनत या। पूनावाला। अदिति दिसाले, अदिति दिसाले, नूतन शाह, प्रेजेंट मैम। संगीता रमाकांत, मिताली अंबेकर, प्रेजेंट मैम। चारुशीला, सोनल शिंदे, प्रेजेंट मैम। प्रियंका माने, प्रेजेंट मैम। संगीता दिखाले, यस मैम। यमुना रेड्डी, प्रेजेंट मैम। गायत्री दुनिया, शुभांगी जाधव, यस मैम। शीतल, यस मैम। मीनाक्षी राजपूत, प्रतीक्षा पवार, प्रेजेंट मैम। शेख इल्मा, तन्वी सनी ओहाल, संगीता करमकर, पूजा बेरडिया, पूनम है मैम। कौन? पूनम बेरडिया है मैम, पूजा बेरडिया नहीं है, मैं हूँ। हाँ, पूनम बेरडिया प्रेजेंट हो। प्रीति राणा, यस मैम। ओके। मिहिका, प्रेजेंट मैम। पूजा कामले, वैष्णवी केदारी, सैमा शेख, अलीशा चौधरी, शुभांगी चिमने, यस मैम। सुवर्णा, यस मैम। पूजा तापरे, प्रेजेंट मैम।
या समीक्षा आंबेड, समीक्षा आंबेडे, समीक्षा, ओके डन इट। और कोई रह गया है? मैम चित्रा मोरे। चित्रा मोरे, आप स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहे हो? मैम वो थोड़ा कैमरा फूट गया मेरा आगे से। नेक्स्ट और कोई है? मैम किरण बराटे मैम। कौन? किरण बराटे। किरण बराटे। और नेक्स्ट? पटेल अलका। ओके, जस्ट 1 मिनट। पटेल अलका। हाँ मैम। ओके, नेक्स्ट? शबाना। शबाना या शबनम? शबाना। ओके, नेक्स्ट? नेक्स्ट है शबाना के बाद ऋतुजा तांगड़े ना। हाँ। और आपका हो गया ना, दोनों का हो गया। ओके, ऑलमोस्ट डन इट। मैम शेख इल्मा। अब सीजर निकालिए सभी। या देख रही हूँ, सभी सीजर निकालिए। मैम सोनल शिंदे भी मैसेज करिए, शी इज प्रेजेंट। शीतल ओनली ना? शीतल? यस मैम। शीतल शर्मा और ओनली शीतल? शीतल प्रेजेंट है मैम। हाँ, और शीतल शर्मा है क्या दूसरा? नेक्स्ट बताइए। किसने मैसेज किया था आपने कहा? शीतल, सोनल शिंदे। सोनल शिंदे। हाँ, और जीनत पूनावाला ऑल्सो। जीनत पूना वाला हुआ ना आपका? मैम प्रीति राणा ने भी लिखा है प्रेजेंट। जीनत पूना वाला हो गया है। और कौन है? प्रीति राणा मैसेज में लिखी है प्रेजेंट। प्रीति राणा हो गया है। हो गया, ओके। और किसी का मैसेज आया था? नहीं, इन्हीं लोग का दिख मुझे रहा है। स्क्रीन पे जो दिख रहा है मैसेज वाले तो ही मैं लिख रही हूँ। आपकी आवाज पहुंच रही नहीं है मुझे पता है, बट स्क्रीन पे अगर मुझे नाम दिखेगा तो ही मैं अटेंडेंस लूंगी। तो और कोई है? डन इट। शेख इल्मा लिखा उन्होंने, एक लड़की ने। शेख इल्मा, आई एम प्रेजेंट। शेख इल्मा ऑल्सो हो गया है, ठीक है। हो गया, ओके। तो संगीता करमकर, गजाला शेख, रणदीप कौर भाटिया, शकुंतला देवी, कविता नायर, राणा प्रीति, प्रियंका पल्लो, रमीजा शेख, मैम प्रियंका प्रेजेंट। कौन? प्रियंका पालो बोली थी भी पहले। हाँ, प्रियंका पल्लो प्रेजेंट है। कविता नायर, मैम रणदीप ऑल्सो प्रेजेंट। रणदीप कौर प्रेजेंट मैम। अभी आए हो ना?
नहीं, मैं पहले से ही जब थी, अटेंडेंस थी तभी आपका आवाज नहीं आया था। मैंने बोला था। कविता नायर, राणा प्रीति, मनाली, रमीजा शेख, शबनम भागवन, निम्रा मोमिन, मुस्कान बिपारी, अदिति दिसाले, संगीता रमाकांत, चारुशीला, मीनाक्षी राजपूत, तन्वी सनी ओहाल, संगीता करमकर, पूजा कामले, मैम पूजा कामले ने लिखा, नहीं पूजा तापड़े ने लिखा है, सॉरी मैम, पूजा तापड़े ने लिखा है प्रेजेंट अभी मैसेज में। वैष्णवी केदारी, ज्योतिमय मिश्रा, अलीशा चौधरी, समीक्षा आम्बेडे, समीक्षा, डन इट, ओके। सिजर के दोनों स्टेप कंप्लीट कीजिए। 18 जो हमने किए थे, प्लीज स्टार्ट कीजिए। जो छोटा है उसको बढ़ा देना। आईब्रोज कर रहे हो तो अगर आपको लग रहा है कि लेंथ ज्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं, बट लेंथ कम नहीं करनी है, हमें लेंथ बढ़ाना सीखना है, ठीक है। जस्ट तुमने सिजर कंप्लीट कीजिए। बुक कंप्लीट हो गई। निकालो। So 2 राउंड्स कंप्लीट हुए सबके? यस मैम। यस मैम। एक बार यस मैम। चलाते रहिए। हाँ, चलाते नहीं रहे हो। अच्छा मैं दिख नहीं रही हूँ, अभी दिख रही हूँ? हाँ अब मैं आती हूँ खुद ही, एक सेकेंड ना। अब दिख रही हूँ मैं? ठीक है। या तो हम स्टार्ट करेंगे। वन टाइम जो करते हैं वो मेरे साथ करोगे। सिजर स्टार्ट, चल रही है। कौन से 2 फिंगर से सिजर चल रही है आप लोगों की? थंब एंड रिंग फिंगर। या ओके। और एंगल? मिताली, मिताली खाना नहीं खाया है तो पूरा एकदम डाउन नीचे।
एंगल कैसा होना चाहिए? या सीधा। प्रतिभा एंगल देखो अपना। ओके हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फिर से 11 12 13 14 15 16 17 जो फिंगर है वो स्ट्रेट है सबकी। देखो ऊपर वाली फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। ओके अब ये फिंगर में आप लोगों ने क्या पकड़ा है? सबने हेयर्स पकड़े, तो फिंगर सीधी रहेगी तो हेयर सीधे काटोगे ना। अगर फिंगर थोड़ी भी ऐसी बेंड रहेगी मतलब आपका जो आप लाइन काट रहे हो वो सीधी नहीं काटोगे। इसलिए हमें फिंगर्स की आदत रखनी कि स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके तो 18 डन इट। बुक दो तुम दे दो। या और अब हम सब साथ में करेंगे। हमारे सेल्फ फेशियल के स्ट्रोक कितने हुए थे? सेल्फ फेशियल के स्ट्रोक कितने हुए हैं? 15। 15 सभी के सेम ही है या ज्यादा है, कुछ कम है? सेल्फ फेशियल चेक करके बताओगे, याद नहीं है? ओके स्टार्ट करें। Yes, ma'am. बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग अभी कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, अभी सभी को आता है तो रिलैक्स होके सब फील करना है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है, बिकॉज बीच में अभी गैप हुई है तो फिर से एक बार रिवाइज होगा ये। ठीक है तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं सभी का चेक कर रही हूँ, सभी की आईज बंद होगी। एक बार आप लोग करोगे, मैं देख रही हूँ, अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है तो दोबारा आपके साथ करूंगी। अगर आ रहा है तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 press it, leave it, press it, leave it, press it and leave it. नंबर 11 धीरे धीरे से जाओगे। 11 यहां से दबाते दबाते जाओगे। नंबर 11 अंगूठा जो है वो कानों के पीछे जाएगा। ओके फिंगर्स जो आएगी आगे आएगी। मिडिल फिंगर हमारे कान के अंदर जाएगी बिकॉज कान को हमें बंद करना है। ओके धीरे धीरे आओगे। 11 नीचे नीचे और आओगे। डबल चिन को आप करोगे, यहाँ पे हमारा 11 फिनिश होता है। 12 वेरी गुड प्रॉपरली प्रेस करना है। नंबर 12 वन हैंड देन अनदर, दूसरा हाथ। 13 प्रेस करते करते पूरा फेरोइड कवर करते आपको बैक साइड जाना है। 14 पीछे पूरा ऊपर से नीचे प्रेस करना है, पूरा नीचे जाइए, पूरा नीचे का पूरा कंप्लीट कीजिए।
कंप्लीट होने के बाद जो 15 है फिर से रिवर्स आएंगे 15 पूरा रिवर्स आ जाइए पूरा 48 तक। यस जो 16 किसी को कुछ किया तुम रिमोट दो मुझे बाद में ना प्रॉब्लम होती है बहुत एसी को जो कोई आवाज क्यों कम हो गया फिर अचानक। ओके देन आईब्रोज को अभी पुल करोगे फ्रंट टू एंड हो गया। उसके बाद मिडिल वाला जो है उसको अपलिफ्टिंग मिडिल पोर्शन एंड देन नोज को यहाँ पे आपको प्रेस करना है बोन को एंड देन अंडर आई एरिया। ठीक है यहाँ तक हमारे कंप्लीट हुए थे सर। यस मैम। तो इसमें और इसमें किसी को कुछ पूछना है? एवरीथिंग इज ओके। कुछ भी पूछना है कोई एक स्टेप समझ में नहीं आया ऐसा कुछ नहीं है ना? अरे पप्पा ना फोन तो शेक पप्पा चित्रा मोरे चित्रा विजय मोरे यस मैम। आप स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहे हो? मैम वो कैमरा फूटा हुआ है। फूटा हुआ है? I'll try it मैम। कल सेल्फी कैसे निकाली थी? वो दूसरों के फोन में निकाली मैम। रुको मैम I'll try it। बुक देना मुझे। हमारा लास्ट हो गया था क्लीन अप हुआ था एंड फेशियल। ठीक है फेशियल सूदिंग मसाज हेड फेशियल जो भी किया वो क्या किया ये किसका है? ये न्यू बुक बनाई है आपने भी? अच्छा ये क्लीन अप और क्या किया है? हाँ तो या आज न्यू टॉपिक रहेगा वैक्सिंग। क्या रहेगा? वैक्सिंग। ठीक है सो सभी बुक निकालिए स्किन वाला। स्किन का बुक निकालोगे इसमें थ्योरी भी रहेगी और दूसरा रहेगा थोड़ी ड्राइंग भी रहेगी। थोड़ी नहीं ड्राइंग तो ज्यादा रहेगी बिकॉज ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टेप सीखने वाले हैं वैक्सिंग के। ठीक है सो निकालिए सभी स्किन का बुक। ऊपर हेडलाइन लिखोगे वैक्सिंग। ठीक है और वैक्सिंग में अभी हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सिंग। वैक्सिंग उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वैक्सिंग मतलब वैक्सिंग के जो टाइप्स होते हैं वो लिखने वाले हैं। मींस फॉर्म्स कितने फॉर्म्स आते हैं। ठीक है और तीसरा वर्ड कहना चाहूंगी फ्लेवर। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप हम लिखने वाले हैं। सो नंबर 1 आएगा हमारा हनी वैक्स। तो नंबर 1 आएगा हमारा हनी वैक्स। लिख लिया। नंबर 2 आएगा एलोवेरा वैक्स। एलोवेरा। नंबर 3 आएगा चॉकलेट। और उसके बाद आएगा नॉर्मल वैक्स। ठीक है सो ये जो हम जो वैक्सिंग जो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल जो मतलब एटलीस्ट अभी जो रनिंग है ये 4 हैं और बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं बट ये रनिंग जो है 4 हैं। सो हम इसमें लिख लेंगे अभी। फर्स्ट हमने लिखा है हनी वैक्स। सो इस पे ऐड करोगे हनी वैक्स फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन। लिख लीजिए हनी वैक्स के आगे ब्रैकेट में लिखोगे ड्राई टू नॉर्मल।
चॉकलेट वैक्स आती है वो ऑयली टू नॉर्मल एंड टैन स्किन, ऑयली टू नॉर्मल एंड टैन स्किन। चॉकलेट जो वैक्स है वो टैन रिमूव भी करता है, ओके। और जो नॉर्मल वैक्स है ऑल स्किन टाइप। क्लियर? यहाँ एक बार रिपीट करना है। मैम एलोवेरा एलोवेरा मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ वैक्सिंग। हनी वैक्स है, नंबर 2 लिखवाया मैंने, एलोवेरा वैक्स है, देन चॉकलेट वैक्स लिखवाया है, देन मैंने नॉर्मल वैक्स लिखवाया, ठीक है। सो जो हनी वैक्स लिखवाया मैंने लिखवाया है फॉर ड्राई टू नॉर्मल, ठीक है। ड्राई टू नॉर्मल स्किन मतलब हाथ ड्राई टू नॉर्मल होंगे तो। नंबर 2 मैंने लिखवाया है एलोवेरा वैक्स। अच्छा ये रह गया, ओके मुझे लगा शायद ये हो गया, ओके बताती हूँ मैं नंबर वाइज बताती हूँ। चॉकलेट वैक्स जो मैंने लिखवाया है फॉर ऑयली टू नॉर्मल स्किन, एंड जो हमारी नॉर्मल वैक्स आती है वो ऑल टाइप स्किन लिखा है। एलोवेरा जो लिखा है मैंने वो आप लिखोगे ड्राई टू नॉर्मल, ओके, ड्राई टू नॉर्मल। तो ऑयली स्किन के लिए कौन सी है? चॉकलेट वैक्स चॉकलेट नॉर्मल वैक्स। नॉर्मल वैक्स और चॉकलेट वैक्स। नॉर्मल में क्योंकि उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, यस। और चॉकलेट वैक्स क्या है, टैन रिमूव करता है। तो ऑयली रहेगी मींस टैन रिमूव करेगा, तो पिंपल्स वगैरह जो स्किन पे रहेंगे मतलब वो हमारे हाथों की स्किन क्या रहेगी, मोटी रहेगी स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो हम ऐसे मैंने ऐसे चूज करना बताया ऐसे, ठीक है। सो हम लिखेंगे इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं, लिख लीजिए। जब वैक्सिंग जब हम करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं। नंबर 1 तो हमें वैक्स लगेगी। Number 1 wax according to skin type. According to skin type. Number 2 wax strips. Number 3 wax heater. Number 4 waxing powder. नेक्स्ट आएगा लैक्टोकैलोमाइन लोशन। लैक्टोकैलोमाइन लोशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है ना आगे मैम। आईब्रोज में, हाँ ठीक है। सो जो आईब्रो में आपको जो बताया वो इसी में ही फॉलो होगा, किस में किसे यूज करना है। तो मैं अगर आगे क्वेश्चंस करना है तो हम एंड में सवाल जवाब करेंगे इसके अकॉर्डिंग। लैक्टोकैलोमाइन हुआ, देन आएगा एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिजेंट के बाद आएगा हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर। हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर क्यों लिखवाया है, बिकॉज हम लोग हाथों पैरों की वैक्सिंग के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। अगर फेस का वैक्सिंग रहेगा तो कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करोगे, फेस का मॉइस्चराइजर, ठीक है। तो हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर स्पेशली होता है हैंड एंड बॉडी के लिए ही। तो हमें हैंड एंड बॉडी का अगर यूज करो तो फेस पे नहीं यूज करना है, ठीक है। ये बेसिक चीज है बट फिर भी बता रही हूँ मैं। वैसलीन, हाँ उनके फेस के नहीं आते हैं, नहीं जैसे लिखा हुआ वैसे हैंड एंड बॉडी आता तो ओनली हैंड एंड बॉडी पे ही लगाया, फेस के लिए नहीं, ठीक है। सो ये हुआ एस्ट्रिंजेंट हो गया, लैक्टोकैलोमाइन हो गया, हैंड एंड बॉडी लोशन हो गया, ठीक है, और वैक्सिंग पाउडर भी हो गया, ठीक है। हाँ, और हमारा आएगा वैक्सिंग का स्पैचुला। स्पैचुला कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, स्पैचुला कहोगे, और ब्रैकेट में लिखोगे वैक्सिंग का स्पून। तो वैक्सिंग का स्पून अभी चल रहा है, मतलब सबके मुंह में है, तो हम अब आज से क्या बोलेंगे, वैक्सिंग का स्पैचुला, ओके। तो ब्रैकेट में लिख दो स्पून, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी जो न्यू है, ठीक है। और हमें लगेगा 2 बाउल पानी, 2 नैपकिन्स, Done it?
और Yes, ma'am. इसमें 2 लाइन छोड़ दोगे, मतलब और 2 कुछ हमें ऐड करना होगा, आगे हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो 2 सेंटेंस छोड़ दीजिए हमें, जैसे 2 वर्ड ऐड मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। फिर से रिपीट करूं? अभी मैं रिपीट करने के लिए मुझे इनका लेना पड़ेगा, बिकॉज फिर से सीक्वेंस सबका सेम नहीं नहीं है। स्पैचुला के नहीं ओके, एक्चुअली नेटवर्क चला गया था मेरा, स्पैचुला तक लिखा है मैंने, उसके बाद कुछ बोला है आपने तो मैं नहीं लिख पाई हूँ। इंग्रेडिएंट्स बताने हैं मुझे क्या बताना है मेरा इंग्रेडिएंट्स? फिर से एक्चुअली के नेटवर्क बाद गया। क्या लिखा है बोल दीजिए बोल के बोल रहे हैं मैम। हाँ इंग्रेडिएंट में स्पैचुला माय गॉड, लिखा है, म्यूट क्यों? स्पैचुला के बाद क्या? सभी साइलेंट रहोगे प्लीज। तो इंग्रेडिएंट्स मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दीजिए, ओनली इंग्रेडिएंट्स रिपीट करूंगी। तो नंबर 1 आएगा वैक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। नंबर 2 वैक्स स्ट्रिप्स। नंबर 3 वैक्स हीटर। नंबर 4 वैक्सिंग पाउडर। नंबर 5 लैक्टोकैलोमाइन लोशन। नंबर 6 astringent. Number 7 hand and body lotion. Number 8 spatula, ब्रैकेट में लिखोगे वैक्सिंग स्पून। तो स्पैचुला 2 आते हैं, एक यूज एंड थ्रो आता है, सभी को पता है। सो जो यूज एंड थ्रो है हम एडवांस वैक्स में सीखेंगे आगे चल के। एंड 2 बाउल्स ऑफ वाटर, 2 नैपकिन्स, और 2 वर्ड लिखने हैं हमें आगे चल के। सो 2 वर्ड के लिए जगह छोड़ के और आगे लिखिए मैं जो बता रही हूँ, ठीक है। सो वैक्स, हमें वैक्स के इंग्रेडिएंट्स पता चले हैं, बट वैक्स करने से पहले हमें कंसल्टेशन करना होता है क्लाइंट से। क्या करना होता है? कंसल्टेशन करना होता है क्लाइंट से। सो हम लिखेंगे क्लाइंट कंसल्टेशन, लिख लीजिए। क्लाइंट से कंसल्टेशन होगा। सो एक बार मैं बता दे रही हूँ, देन आप रिटर्न करो। क्लाइंट से जो कंसल्टेशन होगा, हमें सबसे पहले पूछना है कि उन्होंने मॉइस्चराइजर या ऑयल अपने हाथ, अगर हाथों की वैक्स कर रहे हैं या पैरों की, एनी पार्ट ऑफ फेस की भी हो, अपर लिप्स हो, कोई भी वैक्सिंग या क्रीम, सॉरी मॉइस्चराइजर या ऑयल कुछ अप्लाई किया है क्या उन्होंने? क्या पूछोगे? वैक्सिंग मॉइस्चराइजर या ऑयल कुछ उन्होंने अप्लाई किया है क्या बोल के। या क्लाइंट कंसल्टेशन है, हमें पूछना है मॉइस्चराइजर या ऑयल कुछ एप्लीकेशन हुआ है उस एरिया पे या नहीं। ओके, सो अगर हमारा क्लाइंट बोलता है हुआ है, इतना लिख लीजिए जो मैंने बताया। क्लाइंट कंसल्टेशन में हम फर्स्ट क्लाइंट से सवाल पूछेंगे, उन्होंने मॉइस्चराइजर या ऑयल अप्लाई किया है या नहीं, कोई भी एरिया हो, हैंड्स हो, लेग्स हो। ओके, इवन फेस की भी बात चल रही है यहाँ पे, फेस पे मॉइस्चराइजर किया हो, फेस वैक्सिंग भी होती है ना। सो एनी पार्ट, कोई भी पार्ट का आप कर रहे हो तो ये हमें सवाल पूछना है। लिख लिया क्वेश्चन? ठीक है। अगर क्लाइंट का आंसर आता है यस, लिखो। इफ क्लाइंट का आंसर आता है यस, देन हमें कौन सा प्रोसीजर यूज करना है? प्रोसीजर लिखो। प्रोसीजर, फर्स्ट वो एरिया हम वेट नैपकिन, मतलब गीले नैपकिन से क्लीन करेंगे। इसका प्रोसीजर होगा, फर्स्ट हम वेट नैपकिन से क्लीन करेंगे उस एरिया को प्रॉपरली, 1 बार या 2 बार, जितना हमें सफिशिएंट लग रहा है। नंबर 2 ड्राई नैपकिन से उसे ड्राई करेंगे उस एरिया को। नंबर 1 बोला है मैंने, वेट नैपकिन से पूरा क्लीन करेंगे उस एरिया को। नंबर 2 मैंने बताया है, ड्राई नैपकिन से उस एरिया को क्लीन करेंगे प्रॉपरली। नंबर 3 पॉइंट है, हमें 2 से 3 मिनट वेट करना है। नंबर 3 है, हमें 2 से 3 मिनट वेट करना है, रुकना है। ओके, उसके बाद हमें पाउडर एप्लीकेशन करनी है।
तो समझ में आया सीक्वेंस क्या है? अगर आप वेट कर रहे हो, उसके बाद जब ड्राई कर रहे हो, ड्राई करने के बाद भी डायरेक्टली हमें पाउडर एप्लीकेशन नहीं करनी है, हमें रुकना है। कितनी देर? 2 to 3 minutes. 2 to 3 3 मिनट। रुकना है। ओके, Okay. उसके बाद हमें पाउडर एप्लीकेशन करनी है एंड देन वैक्सिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। लिख लो, एंड देन वैक्सिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। और दूसरा था, इफ हमारे क्लाइंट ने कहा है कि कुछ उन्होंने अप्लाई नहीं किया है, लिख लो। क्लाइंट कंसल्टेशन में क्लाइंट का रिप्लाई अगर आता है कि नहीं अप्लाई किया है या नो आता है, आप अपने तरफ से लिख लो जैसे आपको लिखना है, सिर्फ हो जाए तो मुझे बताइए। ठीक है, क्लाइंट की तरफ से आपका रिप्लाई आ रहा है कि क्लाइंट ने बोला है नहीं लगाया है, लिख लिया। सो Yes, आप ma'am. डायरेक्टली पाउडर एप्लीकेशन करके अपना प्रोसीजर स्टार्ट करोगे। लिख लो। अगर क्लाइंट का रिप्लाई नो आया है, उन्होंने कुछ एप्लीकेशन नहीं की है, तो डायरेक्टली हमें पाउडर लगा के हमें वैक्सिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। कंप्लीट? पहले प्रैक्टिस, हाँ बोलिए। अगर मॉइस्चराइजर लगा होता है तो वैक्स क्यों नहीं करते हैं? क्या हाँ, रीजन लिख लो। रीजन लिखा देती हूँ तो सभी को पता चल जाएगा। लिख लो, ये मैंने आईब्रोज में बता चुकी हूँ, बट इसमें भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? हमें वैक्सिंग करने के लिए, लिखो, हमें वैक्सिंग करने के लिए जो एरिया है पूरी तरह ड्राई चाहिए, पूरी तरह ड्राई चाहिए। तो ही वैक्सिंग प्रॉपर्ली होती है, तो ही वैक्सिंग प्रॉपर्ली होती है, वरना अगर नहीं रहती है ड्राई, वरना तो क्या होता है, उससे हमारे जो बाल है वो अधूरे टूटते हैं। फुल नहीं, जो डीपली जाके टूटते हैं वो नहीं, अधूरे टूटते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? अधूरे टूटते हैं। और जब वैक्सिंग आप वन टाइम में खत्म करोगे, वो वन टाइम में नहीं, आपको दोबारा तिबारा वापस पूरा रीचेकिंग बार बार करना होता है। कहाँ कहाँ बाल छूट भी जाते हैं, बिकॉज मॉइस्चर वहां पे रहता है, स्टिकीनेस रहता है। ठीक है, तो वो स्ट्रिप में प्रॉपर्ली कितना भी आप प्रेस करोगे तो प्रॉपर्ली स्ट्रिप में नहीं आता है। सो हमने क्या लिखा? हमने वैक्सिंग करने के लिए जो एरिया है पूरी तरह ड्राई चाहिए, तो ही वैक्सिंग प्रॉपरली होती है। अगर ड्राई नहीं रहती है तो बाल अधूरा टूटता है। यस, और वैक्सिंग प्रॉपर्ली नहीं होती, वन टाइम में कंप्लीट नहीं होती है। बार बार क्लाइंट का पूरा हाथ रीचेकिंग करना होता है, यहाँ रह गया है अब यहाँ करना है, यहाँ रह गया है अब यहाँ करना है, ये प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। ठीक है, सो हम स्टार्टिंग में अगर हमने कंसल्टेशन नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हमें झेलनी होती है। समझ में आया सभी को? सो मैंने बता दिया आप लोगों को, नॉर्मल पाउडर और नॉर्मल नहीं, टेल्कम पाउडर और वैक्सिंग पाउडर में डिफरेंस बता दिया है। सभी को बताया है? ओके, तो चाइनीज पाउडर यूज होगा इसमें क्या ना? नहीं, मैंने सिर्फ इतना बताइए, मैंने डिफरेंस बताया है नॉर्मल पाउडर और वैक्सिंग पाउडर के बीच में। चाइनीज पाउडर अदर ब्रांड पाउडर में बताए थे मैम। मैम उसी टाइम आपने बताया था कि यही पाउडर जो है ना आईब्रो में भी यूज होता है और वैक्स में भी ये यूज होता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा मॉइस्चर सोख लेता है। या मैं अभी पूछ रही हूँ नॉर्मल पाउडर्स, मतलब जैसे अभी एग्जांपल देना पड़ेगा आई थिंक मुझे, संतूर आता है, पॉन्स आता है, या नॉर्मल जो डब्बे आते हैं, और वो पाउडर और जो वैक्सिंग पाउडर, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों वैक्सिंग करना चाहिए, वो बताया था मैंने। ये थोड़ा सा नॉर्मल पाउडर में मॉइस्चराइजर रहता है, मॉइस्चर रहता है, इसीलिए उसको यूज नहीं करते हैं। नूतन शाह, ये हमारा सॉरी मैम, सेल्फ ग्रूमिंग मैं सेल्फ ग्रूमिंग में अभी 6 मंथ में मैंने बताया है मैम। चाइनीज पाउडर अदर ब्रांडों में बताए थे ना। ठीक है,
सो एक मुझे सबका आवाज नहीं आ रहा, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि नॉर्मल जो संतूर वगैरह जो भी पाउडर आते हैं, पॉन्स पाउडर आते हैं, वो हम वैक्सिंग में क्यों नहीं एप्लीकेशन करते हैं वैक्सिंग करते समय? ओके, नॉर्मली पार्लर्स में किए जाते हैं, बट वो नहीं है। प्रोफेशनल वे होता है कि वैक्सिंग के लिए प्रॉपर एक वैक्सिंग पाउडर बना हुआ रहता है। ओके, सो दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि जो वैक्सिंग पाउडर है वो टोटली ड्राई है, उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी 0% है। ओके, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। और जो नॉर्मल जो हम बाहर से जो पाउडर्स अप्लाई करते हैं, टेल्कम पाउडर्स, उसमें मॉइस्चर का लेवल होता है, कितना भी हो बट होता है। मॉइस्चर इन द सेंस क्या हुआ, मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के लिए मना कर रही हूँ, ऑयल अप्लाई करने के लिए मना किया गया है, तो वो पाउडर लगाएंगे तो बात सेम ही हो जाएगी ना, मॉइस्चर आ जाएगा आपके हाथों में, तो वैक्सिंग प्रॉपरली नहीं होगी। तो ये रीजन है, वैक्सिंग पाउडर डिफरेंट होता है एंड जो टेल्कम पाउडर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सो हमें कभी भी टेल्कम पाउडर नहीं यूज करना है, हमें वैक्स करते समय वैक्सिंग पाउडर ही यूज करना है। ओके, और दूसरा चाइनीज पाउडर और इसमें डिफरेंस कुछ है नहीं, बट क्या है जो आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो हैंड्स का, बट जो आईब्रोज के लिए बनाया हुआ और सेंसिटिव बनाया गया है, बिकॉज फेस की जो एरिया है वो हाथों की एरिया में डिफरेंट है ना। ठीक है, सो और स्मूथ बनाया गया, दैट्स व्हाई चाइनीज पाउडर फॉर आईब्रोज। ओके, बट अगर इमरजेंसी में नहीं है तो हम लोग वो आईब्रो के लिए यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी आई एम टेलिंग, बट हमें आईब्रो पाउडर मीन्स चाइनीज पाउडर होना ही चाहिए हमारे पास। समझ में आया सभी को? तो मैंने रिपीट कर दिया ऐसे दोबारा। सो मैं पहले आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी एंड देन हम ड्राइंग करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। वैक्सिंग हम अब फुल हैंड्स की सीख रहे हैं। कौन सा हैंड? तो ऊपर हेडलाइन लिख लीजिए फुल हैंड, फुल हैंड लिखोगे और नीचे आपको वहां पे ड्राइंग निकालनी है। ओके, आपके हैंड्स है ना, आ जाओ, मतलब खुले हुए ना, सॉरी मीन्स खुले हुए ना, प्रॉब्लम नहीं है ना, सभी का आपका आधा होगा ना, ऊपर हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ, फिर मतलब कैसे इनको समझ, आपको समझा हुआ है, इनको समझ में आ जाएगा। आप आ जाओ, प्रॉपर्ली देखोगे आप भी। ठीक है जी हाँ। सो हेडलाइन क्या लिखा है आप लोगों ने ऊपर? फुल हैंड फुल वैक्सिंग। हैंड्स वैक्सिंग। ठीक है, यहाँ पे जूम कर दो, पूरा जूम कर दो जितना हो रहा है, नो प्रॉब्लम ना। ले जाओ आराम से, ले जाओ। तो फुल हैंड वैक्सिंग कहाँ तक होती है? सी शोल्डर, ये जो स्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है, कहाँ से होती स्टार्ट? शोल्डर से। टेक्निक्स अलग अलग है। अभी आप लोग ड्रॉ मत करो, सिर्फ देखो, मैं ड्राइंग दिखाने वाली हूँ बोर्ड पे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ, वो देखो, उसके बाद ड्राइंग दिखाऊंगी मैं। तो ये क्लाइंट का हाथ है, हम लोग अलग अलग कैसे 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड 4 हैंड करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो हम इसे कहते हैं 1 हैंड, जो सीधा है आपका हाथ, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसे हम 1 हैंड नाम देते हैं। लिखना कुछ भी नहीं है, मैं सब लिखाने वाली हूँ। इसे हम 1 हैंड कहते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसा कर दिया, इसको 2 हैंड कहते हैं। ठीक है, ऐसा कर दिया, इसको 3 हैंड कहते हैं। ठीक है, अब बचेगा ये हाथ सिर्फ, इसे 4 करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने पार्टीशन किया हुआ है जैसे हमको इजी हो। बार बार क्लाइंट को ऐसा 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 घुमाना नहीं, डायरेक्टली आपको कितने हैंड्स पता होने चाहिए। ये 1 हैंड है, ओके, ये 2 हैंड है, डायरेक्टली 3 कंप्लीट हो गए। अब लास्ट में ये हमारा हैंड बचता है। तो इसके भी कैसे पार्ट करना है वो सिखा रही हूँ। मीन्स ग्रोथ, हेयर ग्रोथ कैसे होती है बताती हूँ ना, सब बताऊंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, सो हम अब पहले 1 हैंड पे काम करेंगे। हाथ देखिए इनका बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा रखना है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सो जो वैक्सिंग जहाँ फुल हैंड स्टार्ट होता है, इतना ये एरिया जो होता है, और 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब 2 बार यहाँ वैक्सिंग होती है। फर्स्ट होती है जो अपवर्ड होती है, सी मेरा स्पैचुला कैसा चल रहा है, वैक्सिंग लगा रही हूँ अपवर्ड। ठीक है, वैक्सिंग अपवर्ड लगा रही हूँ, बट जो पुलिंग होगी वो स्ट्रिप की जो पुलिंग होगी वो डाउनवर्ड होगी। वहां पे स्ट्रिप पे दो, डाउनवर्ड। तो सबसे पहले स्टेप सभी में, क्योंकि यहाँ की जो ग्रोथ होती है सभी की सेम नहीं होती है। ठीक है, सो न्यू में आपको पता नहीं चलेगा किसकी ग्रोथ कैसी है, किसकी ग्रोथ कैसी है। सो हमें दोनों स्टेप जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, सो फर्स्ट मैंने बताया है कि यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन होता है स्टार्टिंग का, वो हम पहले लेंगे अपवर्ड। वैक्स लगाया मैं ऊपर की तरह लगा रही हूँ, सी यहाँ तक मैंने वैक्स लगा दिया है। जैसे वैक्स लगाया वैसे ही पुल करूंगी।
3 और जो पुश करूंगी वो डाउनवर्ड करेंगे। अपवर्ड 1 2 3। ठीक है, समझ में आया? ये एक स्टेप। अब इसी पे दोबारा सा वैक्स लगानी है हमें। वो वैक्स लेंगे, वो कैसे लगानी है? अभी दोबारा ऊपर से नीचे कैसे लगानी है? ऊपर से नीचे। अब ऑपोजिट वर्ड वैक्स लगा दी एंड देन ऑपोजिट हमारी स्ट्रिप जो है वो पुल होगी। ठीक है, तो देखिए जिस डायरेक्शन में मैंने वैक्स लगाई है उसी डायरेक्शन में मैं दबा रही हूँ 1 2 3। अब पुल कैसा हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? 2 स्टेप। तो इस एरिया में हम लोग 2 स्टेप्स करते हैं। कैसे? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब इसके बाद आता है पूरा, सॉरी मैम उसी जगह दोबारा क्यों करना है अपवर्ड और डाउनवर्ड? मैंने अभी बताया है कि सभी का ग्रोथ जो है इक्वल नहीं होता है। किसी का ग्रोथ अपवर्ड जाता है, किसी का डाउनवर्ड जाता है। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में आप लोग जो लर्नर हैं उनको समझ में ग्रोथ नहीं आती है यहाँ की मोस्टली। ठीक है, तो जो जिन्होंने स्टार्टिंग में वैक्स की होगी नोट डाउन किया होगा यहाँ के किस किस क्लाइंट के बाल नहीं निकले हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को कोई दिक्कत आई है कभी? हाथ ऊपर कीजिए प्लीज, दिखाइए किसको दिक्कत आई है कभी? आई है? जिनको ग्रोथ की नॉलेज हो, डायरेक्शन, वो तो वन टाइम कर सकते हैं ना। हाँ, जिन्हें नॉलेज है वो तो कर सकते हो, बट अगर ये वाला प्रोसीजर फॉलो करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर बार क्लाइंट आपके पास आ रहा है, डोंट नो नो, अगर आपके पास ही रेगुलर आ रहा है तो आपको उसकी डायरेक्शन पता है, बट वो अगर दोबारा दूसरी कहाँ जा रहा है, उन्होंने उनकी डायरेक्शन चेंज कर ली हो, तो आप दोबारा आपके पास आएगा तो आपको दिक्कत होगी करने में। एग्जैक्टली। सो हमें दोनों प्रोसेस यूज करना है। कौन सा? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पे लर्नर है, यहाँ हम प्रोफेशनल है, हमें यही यूज करना है। इवन मैं भी यही यूज करती हूँ। ओके, सो ये 2 प्रोसेस यहाँ पे हुए। देन हमारा अब यहाँ पे जहाँ वैक्स कंप्लीट हुई, सपोज यहाँ पे कंप्लीट हुई है, तो इसका थोड़ा सा पोर्शन हमें ऐड करना है, तो उसे कहते हैं गाइडलाइन। यू नो इट, क्या कहते हैं? गाइडलाइन। तो हमें गाइडलाइन को फॉलो करते हुए यहाँ से स्ट्रेट लेना है। ओनली वन हैंड कह रही हूँ ना, मैं ज्यादा इधर ऐसे टर्न कर रही हूँ, ना ही मैं क्लाइंट को इरिटेट कर रही हूँ, सिर्फ स्ट्रेट पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है? स्ट्रेट। तो स्ट्रेट में जितना आपको पोर्शन दिख रहा है उतना ही करोगे। ठीक है, यहाँ तक। ये सेकेंड पार्ट हुआ। स्ट्रेट ही आएगा मीन्स वैक्स स्ट्रेट ही लगेगी। पुश भी जो है वो दबाना जो है वो भी स्ट्रेट लगेगा एंड पुल होगा ऑपोजिट साइड। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब 3 हमारा कहाँ होता है? यू नो, जो 3 है, सी ये 1 ही है, सिर्फ मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, एल्बो पे आ जाता है 3। कहाँ जाता है? एल्बो पे। एल्बो पे आ जाता है। तो एल्बो हम इस तरह से ही लेते हैं, स्ट्रेट। तो पूरा एल्बो कवर किया। ठीक है, एल्बो को आपने वैक्स पूरी लगाई है, बट उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है निकालते समय। पहले ये हाफ यहाँ से निकालोगे एंड देन हाफ यहाँ से, बिकॉज ये कटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम यहाँ से पुल किया, यहाँ लगाया, पुल किया, देन यहाँ लगाया, पुल किया, एंड यहाँ लगाया, पुल किया। ठीक है, सो हमारा एल्बो इज कंप्लीट। आज आराम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ छुट्टी होते हुए भी मैं यहाँ पे दिखूंगी। मैम एल्बो के बीच से नहीं लेना ना? सॉरी मैम एल्बो के ऐसे यहाँ से नहीं लेना है ना, इस कॉर्नर से यहाँ से लेना है ना? हाँ, देखिए पकड़ने का तरीका भी दिखा रही हूँ ना। यहाँ तक ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ये सेकंड कंप्लीट हुआ, देन आपको पकड़ना भी एल्बो के ऑपोजिट साइड जो है उसे पकड़ना है टाइट। सी दिख रहा है? ऐसे पकड़ना है और एल्बो को इस तरह लगाना है। दिखा? यस मैम। ठीक है, तो हम सीखेंगे। अब एक एक बार दिखा रही हूँ। तो 1 और ये 2 यहाँ खत्म हुआ, ये 3 हुआ। ठीक है, समझ में आया? एल्बो के बाद डायरेक्टली हम इस एरिया पे काम करेंगे। तो इस एरिया पे भी 2 बार वैक्स लगती है, 2 सेक्शंस करते हैं इसके जैसे। अब इस पे तो आपको ग्रोथ दिख रही है कि ये साइड जा रही है, दिख रही है? तो फर्स्ट स्टेप होगा, जहां से ग्रोथ जा रही है वो एरिया कंप्लीट करनी है। ठीक है, पूरा लगा दिया। जिस डायरेक्शन में लगाया है उस डायरेक्शन में ही हम पुल करें, दबाएंगे एंड देन पुल ऑपोजिट। नीचे से देखो मेरा हाथ पकड़ा जा रहा है, जहां जहां आपका ऊपर जाएगा नीचे से हाथ पकड़ते पकड़ते जाना है।
ठीक है। सो ये हमने 1 स्टेप कंप्लीट किया है। इसी स्टेप को फिर से दोबारा हम स्ट्रेट भी लगाएंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी 2 डायरेक्शन होती है हमेशा, ठीक है। मोस्टली देखते हो यहाँ के बाल नहीं निकलते हैं, तो ये रीजन है कि यहाँ पे हमें 2 सेक्शन फॉलो करने हैं। एक तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया, वैक्सिंग पूरा वैक्स निकल गया, और दूसरा जो है वो स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ हुआ 1, यहाँ 2, एल्बो इज 3, यहाँ पे 4, ठीक है। 1 हैंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब नंबर 2 आ रहा है। तो नंबर 2 पे यहाँ पे स्ट्रेट आएगा, बिल्कुल यहाँ तक स्ट्रेट आएगा, पूरा हैंड स्ट्रेट आएगा, बट हम पार्टीशन क्यों कर रहे हैं, यहाँ तक पूरा स्ट्रेट आएगा। अब ये जो है सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए हम सेंसिटिव एरिया को नीचे से, एल्बो के नीचे से पकड़ते हैं और प्रॉपरली सिर्फ सेंसिटिव एरिया पे अलग से लगाते हैं। दिख रहा है प्रॉपरली? इस एरिया पे अलग से लगाते हैं और इस एरिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके निकालते हैं। सी, ये हाफ 1 और ये हाफ 2, ठीक है। पूरा इधर भी नहीं निकालना है, बिकॉज ये एरिया भी कटता है। तो भले हम लर्नर हैं, अगर हम ये स्टेप फॉलो करेंगे तो फर्स्ट टाइम ही क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा करना है हमें काम, ठीक है। सो यहाँ का स्ट्रेट पूरा कंप्लीट हुआ, देन सेंसिटिव, इसके बाद ये एरिया भी पूरा स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो हमने इतना सारा वैक्स तो लगा दिया है, बट इतना सारा वैक्स लगाने के बाद पूरी स्ट्रिप नहीं लगानी है, छोटे छोटे सेक्शन लेके निकालने हैं, ठीक है। ये तो स्टिक नहीं हो रही तो मुझे पकड़नी नहीं आ रहा, दिखा रही हूँ मैं, इतने इतने सेक्शन करके हमको निकालने हैं। भले आप वैक्स पूरी लगा रहे हो, बट जो पुलिंग है वो छोटा छोटा सेक्शन होगा, कहाँ पे भी। डायरेक्टली ये पूरा आधा भी नहीं लेना है, ना ही फुल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड हैंड कंप्लीट हुआ, स्ट्रेट ही था, मैंने बताया था, बट ये जो सेंसिटिव एरिया है वो हम अलग से लेंगे, ओके। सो सेकेंड हैंड इज कंप्लीट। अब इसी को ही फोल्ड करोगे, ये हमारा थर्ड हैंड है। थर्ड हैंड भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है इस तरह। अगर आपने पूरी वैक्स लगा दी है नो प्रॉब्लम, बट पुलिंग जो है वो हाफ हाफ होगी, यहाँ पे यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो वैक्स मैंने इस तरह लगाई है नीचे, तो पुलिंग होगी ऑपोजिट। समझ में आया? नंबर 3 इज कंप्लीट। अब आता है हमारे हाथों की बारी। सी, इसमें इस तरह पकड़ना है, यहाँ टाइट, जैसे यहाँ पे आपको कोई भी रिंकल दिखाई दे, ऐसे टाइटली पकड़ना है। तो ये वाला एरिया भी स्ट्रेट होता है, और फिर इसको पुलिंग करेंगे। इसके बाद जो फिंगर्स हैं उसके बाद फिंगर्स करेंगे, पूरा साथ में कभी भी नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ के बाद तो वो फिनिशिंग देनी है प्रॉपरली, ठीक है। तो आपको इसको लगाना है 1 2 3 4, बट जो पुल रहेगा वो 1 बाय 1 रहेगा। सी, नीचे से मैंने 1 फिंगर को पकड़ा है, ठीक है। डन इट। उसके बाद आएगा यहाँ का एरिया, पकड़ो। तो पूरे फिंगर्स को एक बार पूरी वैक्स लोगे, पूरे फिंगर्स को लगा दोगे, लेकिन 1 फिंगर करके ही पुल करना है। कट्स नहीं आने चाहिए, कहाँ पे जो है थ्रेड है वो टूटना नहीं चाहिए। समझ में आया सभी को? यस मैम। या, थैंक यू। सो वही हम ड्राइंग अभी सीखेंगे जो हमने देखा। मैम मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछिए। पूछ सकते हैं, बोलिए। तो बोल के बोर्ड पे जूम चाहिए।